दोस्तों आज मैं आपको मोबाइल के ख़राब टाइप सी चार्जिंग जैक को चेंज करना सिखाऊंगा, वो भी बहुत आसान तरीके से। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप भी बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे कि किस तरीके से मोबाइल के ख़राब टाइप सी चार्जिंग जैक को चेंज किया जाता है। अब यहाँ पर पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले इसको हम निकालेंगे क्योंकि ये ख़राब है, यानी कि इंटरनली ये डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से मोबाइल प्रॉपर चार्जिंग नहीं ले पा रहा है। अब इसको सबसे पहले हम पीसीबी होल्डर में लगा लेंगे। अगर आप बिल्कुल नए मैकेनिक हैं और आपके पास पीसीबी होल्डर नहीं है तो आपको परचेज करना चाहिए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से इस काम को कर सकें। देखिए, अगर आपके पास टूल्स सभी के सभी अवेलेबल होंगे तो आपको काम करने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम इसमें एसएमडी मशीन की हेल्प से इसको निकालेंगे। अगर आपके पास एसएमडी मशीन नहीं है तो आप आयरन से भी कर सकते हैं, बट टाइप सी में थोड़ा सा रिस्क होता है, तो प्लीज़ आपको कोशिश कीजिए कि एसएमडी मशीन से निकाल सकें। एसएमडी मशीन की हीट 350 या फिर 360 के समथिंग रखिए और एयर बिल्कुल 1 या फिर 1.5 के आसपास में रखना रहेगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम पेस्ट अप्लाई कर देंगे और एसएमडी हमारी बिल्कुल ऑन है। अभी देखिए, काफ़ी जूम कर लिया है। आपके पास ट्वीजर होना ज़रूरी है ताकि आप बेहतर तरीके से इसमें काम कर सकें। ट्वीजर एंगल वाला फ़िलहाल मेरे पास है। चलिए, सबसे पहले इसके ऊपर आप पेस्ट लगा लीजिए। पेस्ट लगाना ज़रूरी है क्योंकि देखिए, डिसोल्डरिंग करनी हो भले सोल्डरिंग करनी हो तो पेस्ट से बेहतर परफॉर्मेंस मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिए। और एसएमडी मशीन का जो हीट है वो आपने जैक पर ही देना है, इस तरीके से मूव करते हुए। आप किसी और कंपोनेंट की तरफ इसको हीट मत दीजिएगा, वरना प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। हीट जब आप करेंगे तो कुछ देर आपको लग सकता है। अगर ओरिजिनल चार्जिंग जैक इसमें लगा हुआ है कंपनी के थ्रू तो आपको टाइम लग सकता है। जब तक कि पूरा पिघले नहीं तब तक आपने इसको हटाना नहीं है। जब पूरा पिघल जाता है तब जाके इसको आप उठाएंगे। तो फाइनली ये निकल चुका है। अब हम एसएमडी मशीन को ऑफ़ कर लेते हैं। अब सबसे पहला काम है हमको इसको क्लीन करना रहेगा। क्लीन करने के लिए आपके पास डिसोल्डरिंग वायर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब डिसोल्डरिंग वायर की हेल्प से यहाँ पर इसके सभी पॉइंट्स को हमने क्लीन करना है और इसके बेस पॉइंट्स यानी कि ऑल टोटल सब यहाँ पर क्लीन करना रहेगा। चलिए, पूरी प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, कहीं भी स्किप इस आज नहीं करूँगा। चलिए, तो इस तरीके से क्लीन हो जाएगा और यहाँ पर इसके बेस पॉइंट्स को भी हमें क्लीन करना रहेगा, क्योंकि नया जब आप लगाएंगे तो इस जगह पे आपको है ना वो खांच अच्छी तरीके से फंसानी है, इसलिए इसको हमने क्लीन करना रहेगा। तो यहाँ पर क्लीन हो चुका है। अब इसके मेन पॉइंट्स को भी हमने क्लीन करना रहेगा इस तरीके से। और ज़्यादा है ना, इसको जोर से रगड़ना नहीं है, वरना ये डैमेज हो सकता है। अब इसमें हम क्लीनर डालेंगे और इसको क्लीन करेंगे। देखिए, फाइनली ये क्लीन हो चुका है। देखिए, अब आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाना चाहूँगा। देखिए, काफ़ी जूम करके आपको दिखा दिया है, काफ़ी पास से। आपको हमारा काम कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप, या फिर मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। देखिए, कितनी सफाई हमने यहाँ पर इसमें करी है, ठीक है। अब अगले स्टेप पे हमने इसमें जो चार्जिंग जैक लगाना रहेगा उसको हमने मैच करना रहेगा उसी के साथ, पुराने वाले के साथ, ठीक है। मैच करके हम इसी साइज़ का हम ढूंढते हैं पहले। तो फाइनली यहाँ पर मुझे एक जैक मिल चुका है, बिल्कुल इसी के बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का है। अब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। पुराने वाले को हम साइड कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर एक बार अटैच करके देख लेंगे। देखिए, फाइनली इसकी फिटिंग का है। अब हम इसको लगाएंगे। लगाने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको सबसे पहले इसके सभी पॉइंट्स पर सोल्डरिंग करना रहता है। कुछ इस तरीके से पहले हम पेस्ट लगा लेते हैं और उसके बाद इन पॉइंट्स में सोल्डरिंग करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, देखते रहिए पूरी प्रोसेस। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर लेना, और चाहे तो अभी कमेंट भी कर सकते हैं। ये देखिए,
सभी पॉइंट्स में हमने सोल्डरिंग कर लिया है। ऐसे अगर सोल्डरिंग करेंगे तो प्रॉपरली उस पॉइंट पे आसानी से वो फिट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत ज़्यादा नहीं करने वाला। अब यहाँ पर भी हम पेस्ट लगा लेते हैं। और एक चीज़ आप याद रखें, यहाँ पर है ना, आप दो तरीके से इसको लगा सकते हैं, एक को असेंबली मशीन से और एक नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन से। मैं सोल्डरिंग आयरन से इसको लगाऊंगा। सबसे पहले इसके मेन बेस के पॉइंट्स पर हम सोल्डरिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। पीछे साइड से करेंगे तो देखिए परफेक्टली यहाँ पर फिनिशिंग अच्छी आती है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली पीछे से हो जाता है पुश करने से। ये देख लीजिए, देखते रहिए पूरी प्रोसेस। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो कर लेना है। तो यहाँ पर इसके बेस के जो पॉइंट्स थे हमने उनको अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर लिया है। अब इसके मेन पॉइंट्स में हम सोल्डरिंग करेंगे और थोड़ा सा फिनिशिंग और इसको देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो वही पेस्ट लगा ही लीजिए आप, सही तरीके से सोल्डरिंग चाहते तो कुछ इस तरीके से। और इसमें आप सोल्डरिंग करेंगे बहुत ही बारीकी से, एक एक पॉइंट्स को बहुत ही बारीकी से हमने सोल्डरिंग करना रहेगा। हालांकि मेरे पास माइक्रोस्कोप नहीं है, मुझे यहाँ पर ध्यान से ही करना पड़ेगा इस तरीके से। अगर एक पॉइंट पे रह जाता समझ लो भाई कुछ भी काम नहीं करेगा, या तो फास्ट चार्जिंग काम नहीं करेगी, या चार्जिंग काम नहीं करेगी, या तो फिर डाटा का प्रॉब्लम आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो सभी पिने देखते हुए आपने यहाँ पर सोल्डरिंग करनी है। तो फाइनली सभी पिने यहाँ पर सोल्डरिंग हो चुकी हैं। देखिए कोई भी एक दूसरे से अटैच नहीं है, ध्यान से देख लो, है ना, प्रॉपर तरीके से। अब इसको हम एक बार और क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। क्लीन हो चुका है। इस जगह पे आप है ना ग्लू डाल सकते हैं इसको कवर करने के लिए, यानी कि इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए। चलिए टेस्टिंग करते हैं, थोड़ा सा इसको सूखने के लिए छोड़ दें पहले। हालांकि सूख चुका है, चलिए टेस्टिंग कर लेते हैं। जूम डाउन कर लेता हूँ। ये रहा मल्टीमीटर। इसके जस्ट पीछे एक कैपेसिटर होता है, उस पर आपने टेस्ट करना रहता है, इस कैपेसिटर पे। यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपरली 5 वोल्ट बन रहा है। ये देखिए सही से अटैच नहीं हो पा रहा भाई। चलिए अब देखो प्रॉपरली यहाँ पर 5 वोल्ट बन रहा है। ठीक है, इसके जस्ट पीछे एक कैपेसिटर होता है, सभी में होता है। ठीक है, इस कैपेसिटर पे आपने वोल्टेज चेक करना है। तो इतनी आसान तरीके से हमने इसको लगा लिया है। अगर पत्ते की कीमत, अगर जैक आपको चेंज करना नहीं आता तो पत्ता डाल दो, ये पूरा पत्ता आ जाता है, लेकिन इसकी कीमत थोड़ा सा ज़्यादा होती है। बट जैक आ जाता है आपका 20-30 रुपये में। बस आपको थोड़ा सा आपका हाथ सेट होना चाहिए, आप आसानी से कर सकते हो ये काम। आपके यहाँ टाइप सी चार्जिंग जैक रिपेयर करने का कितना रुपया लिया जाता है, कमेंट करके बताना। चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।